गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल में भाग 2 का पाठ दो अध्ययन करेंगे। जिसे उसमें है प्रवास। प्रवास हम लोग किसे कहते हैं? इसे प्रवास मानव और संसाधनों के बीच उत्तम संतुलन प्रदान करने वाला तथा उसकी दिशा और दशा में स्वतः परिवर्तन लाने वाला कारक कहा जा सकता है। देखिए, प्रवास जो होता है, मनुष्य स्वयं अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसकी दिशा उत्तम कारक लाने में कहा जा सकता है। अपने परिवर्तन लाने के लिए मानो एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता है। प्रवास स्थायी और अस्थायी भी अथवा मौसमी भी हो सकता है। देखिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक मौसम के अनुसार भी से मजदूरी करने के लिए लोग एक स्थान दूसरे स्थान तक भी जाते हैं। प्रवास स्थायी भी होता है, लोग वहाँ रहते भी जाकर भी, और अस्थायी भी रहता है। प्रवास जनसंख्या के उस गमन को कहते हैं। प्रवास जनसंख्या के उस गमन को कहते हैं जिसमें लोग अपने उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाकर बस जाते हैं। प्रवास उससे भी हम लोग कहते हैं जो लोग अपने एक स्थान से हट के जाकर दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। अगला हेडिंग है प्रवास के पक्ष। प्रत्येक जनसंख्या स्थानांतरण के निम्नलिखित पक्ष होते हैं। जिसे पहला हुआ देश पक्ष। देश पक्ष जनसंख्या का प्रवास किस देश से किस देश को हुआ। जैसे एक स्थान से जनसंख्या किस देश को हुआ। इस स्थान पक्ष की दृष्टि से स्थानांतरण कई प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और प्रांतीय स्थानांतरण। देखिए, एक देश से दूसरे देश के भी लोग जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के भी लोग जाते हैं, स्थानांतरण होते हैं। दूसरा हेडिंग है स्थिरता पक्ष। जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाती है या बस जाते हैं। इसे कुछ जैसे जो स्थिर होते हैं, जिसमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर, जैसे प्रवासी जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, जिससे वहाँ का वो निवासी भी उनको वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर स्थिरता, वहाँ का अपना स्थिर निवास बना लेते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय लोग स्थायी रूप से बस गए हैं। देखिए, इसे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, इन सब जगहों पे यूरोप के लोग जाकर स्थायी रूप से बस गए हैं। अगला है जनसंख्या प्रवास के प्रभाव। जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने से आवासित एवं प्रवासित दोनों ही क्षेत्रों के तथ्यों पर प्रभाव पड़ता है।
आवासित एवं प्रवासित, देखो जनसंख्या जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वहाँ के आवासित और प्रवासित जहाँ से जाती है और जहाँ जाकर बस भी जाती है, वहाँ के लोगों वहाँ दोनों ही क्षेत्रों पे या दोनों क्षेत्रों के तथ्यों पे उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे वह आर्थिक विकास, नए क्षेत्रों में प्रवासित मानव, वहाँ के नए क्षेत्रों में प्रवासित मानव वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का नए क्षेत्र में मानव जो वहाँ जाके बस जाते हैं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं। यूरोपीय लोगों ने कनाडा, दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर, यूरोप के जो लोग हैं कनाडा, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से इन देशों को आर्थिक विकास किया। देखो जैसे जिस देश में होता है लोग पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे जगह पोस्टेड होता है, तो एक देश से दूसरे देश जाकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और वहाँ का भरपूर उपयोग करने के बाद जाकर वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति में इन देशों को आर्थिक विकास किया। जैसे जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन, जहाँ से जनसंख्या स्थानांतरण होता है वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। देखिए जहाँ से जनसंख्या स्थानांतरण होता है वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है, साथ ही घनत्व कम हो जाता है। देखिए जहाँ जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान को जब जाती है, स्थानांतरण करती है, तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है और वहाँ का रहन सहन घनत्व भी कम हो जाता है। लेकिन जिस स्थान को स्थानांतरण होता है उस स्थान पर जनसंख्या का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन जनसंख्या जिस स्थान को या जिस देश को या जिस राज्य को स्थानांतरित होती है वहाँ उस स्थान पर जनसंख्या का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अधिक से अधिक लोग बस जाते हैं, जाकर रहते हैं और वहाँ के प्राकृतिक या रोजगार के लिए भी लोग जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर बस जाते हैं।